मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों कई बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर आज हम आपसे चर्चा करेंगे। और सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का जो एक अंतरिम फैसला आया है, एक अंतरिम रोक लगाई है जो वक्फ बोर्ड पर जो बिल लाई सरकार, उसके बाद जो कानून बना, उस कानून की कुछ धाराओं पर जो अंतरिम रोक लगाई है, उस पर हम एक छोटी सी चर्चा करेंगे। इसके अलावा भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर जो राजनीति हो रही है, उसमें भारत सरकार का जो रुख रहा, उस पर भी एक छोटी सी टिप्पणी करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी शुरुआत करते हैं आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, जो कि वक्फ बोर्ड के कानून को लेकर के आया है। मित्रों देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि जो पूरा फैसला है, उस पूरे फैसले में जिसे कहते हैं ना कि एक मंकी बैलेंसिंग करने की कोशिश की गई है, जिसे कहते हैं बंदर का न्याय। यानी एक रोटी तोड़ करके इस तरफ रखना, एक रोटी तोड़ करके उस तरफ रखना। हमारा साफ साफ ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को जहाँ पर भी कहीं मुसलमानों का सवाल आता है, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं या जो लोग हैं, वो क्या दबाव में आ जाते हैं, क्या किसी जनता के या जो एक भीड़ का एक जो आतंक होता है, क्या उस आतंकित का उनको दबाव महसूस होता है? क्या क्या वजह है कि आखिर जब भी ऐसा फैसला, कोई ऐसा मामला आता है, तो वो आनन फानन में जल्दी से जल्दी फैसला देने की कोशिश करते हैं? और आप बताइए, अंतरिम रोक लगाने का क्या मतलब है? भाई आप बताइए, हिंदुओं के हितों के जब प्रतिकूल प्रभाव वाले मामले आते हैं, तब तो आपने कभी कोई आज तक इंटरिम कोई फैसला नहीं देते आप, तब तो आप कोई अंतरिम रोक नहीं लगाते आप याद कीजिए, अभी कांवड़ियों का पूरा जो मामला था, जहाँ पे कि उनको जो है गलत भोजन दिया जा रहा था, जहाँ पे कि उनको उनके मनमाफिक जगह पर मनमाफिक व्यक्ति से खाना खाने की आज़ादी उनको नहीं मिल रही थी। यानी आप देखिए कि जो पिछले साल जो कांवड़ यात्रा हुई थी, उस कांवड़ यात्रा का मामला था, आज तक दूसरी कांवड़ यात्रा हो चुकी, लेकिन आज तक फैसला नहीं हो पाया कुछ। कांवड़ियों का कोई धार्मिक अधिकार नहीं है, हिंदुओं का कोई धार्मिक अधिकार नहीं है। दिलीप पांडे अगर देहरादून जाए घूमने के लिए, और वहाँ पर कोई जो है वो अपने कुछ भी होटल में अपना असली नाम ना लिख करके कोई हिंदू नाम लिख ले, और गलती से वहाँ चले जाएँ और वहाँ पे कुछ गलत खा लें या गलत जगह पे खा लें, तो फिर मेरे साथ धोखा हुआ, लेकिन उससे मेरा कोई धार्मिक अधिकार नहीं है, या मेरी कोई डिग्निटी नहीं है, हिंदुओं की कोई डिग्निटी नहीं है इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर। क्या तो इस पर अंतरिम रोक लग सकती थी ना? इस पर तो आपने कोई अंतरिम रोक नहीं लगाई। आपने तो उस वक्त यूपी सरकार के फैसले पर रोक लगा दी। लेकिन यहाँ पे क्या किया आपने? यहाँ पे आपने तुरंत क्या किया कि जो वक्फ बोर्ड को जो भी क्या गलत काम हो रहे थे, उनको आपने क्या कहते हैं कि जो एक कानून लाया गया, वो कानून भी हालांकि इतना कोई मजबूत नहीं मानता, मैं कमज़ोर ही कानून मानता हूँ, लेकिन उस पर भी आपने उसके कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी, और ये कह के रोक लगाई कि ये अंतरिम रोक है। यानी इस पर हम बाद में बहस कर भी सकते हैं। सोचने की बात है कि आखिर अंतरिम रोक का मतलब क्या होता है। अंतरिम, ये जो इतनी आनन फानन में चीज़ें होती हैं, आप अच्छी तरह से भाई विचार कर लो, विमर्श कर लो, साल भर में फैसला दो, लेकिन नहीं, अंतरिम रोक, स्टे लगाया। यानी इससे समझ में आता है कि आज भी जो पूरा इकोसिस्टम है न्यायपालिका का, उसमें कितना वर्चस्व है, इस तरह की जो शक्तियां हैं उनका, जो हम अच्छी तरह से यहाँ पे समझ सकते हैं। तो बस इतना ही हम कहेंगे, मेहरबानी सुप्रीम कोर्ट की, कि इस कानून में जो वक्फ बाय यूज़र को ख़त्म किया गया था, अभी तक उसने कम से कम इसको जारी रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। यानी वक्फ बाय यूज़र वाला जो प्रावधान बिल में लाया गया है कि भाई ये तो कानून में लाया गया कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, उसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने टच नहीं किया है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी नहीं हिलाया है। लेकिन वही जो मंकी बैलेंसिंग के चक्कर में कुछ मुसलमानों को दे दिया जाए, कुछ हिंदुओं को कुछ लाभ दे दिया जाए, इससे कोई लाभ नहीं है। देखिए, और यहाँ पे ये तो मैंने आपको बताई पूरी बात फैसले की, और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरा ये मानना है कि, और हमारा सबका ये मानना है कि आखिर जो सरकार है, वो जब उसको एक मैंडेट मिला है, एक उसको इतना बड़ा मैंडेट मिला है, तो मैंडेट इसलिए नहीं मिला है कि आप इस तरह की लचर चीज़ें करो। आपको मैंडेट इसलिए मिला है कि आप कड़े फैसले लो। आप ये बताइए कि जब पाकिस्तान बना और बंटवारा हो गया भारत का, और पाकिस्तान नाम का एक देश बन गया, तो उसके बाद फिर भारत में वक्फ बोर्ड जैसी किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि हम धर्म के नाम पर पहले ही अपने हिस्से से एक देश दे चुके हैं मुसलमानों के लिए। हम तो पहले ही इतना बड़ा पाकिस्तान और इतना बड़ा बांग्लादेश दे चुके, मुसलमान धर्म के नाम पे, इस्लाम के नाम पे उनको चला गया, वक्फ हो गया, जो कहो। अब वहाँ पर जितना चाहे उतना वक्फ खेल लो,
जो करना है वक्फ बोर्ड सब वहाँ करो। लेकिन हिंदुस्तान में जब वो इस्लाम के नाम पे बटा और इस्लाम के नाम पर वहाँ वक्फ बोर्ड अब बंद, जितना बनाना है उतना बनाओ, तो यहाँ भारत के अंदर अब वक्फ बोर्ड की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन इसके बाद भी आपने भारत में उस चीज़ को जारी रखा। तो जब सरकार यहाँ पे चुन के आई, भाजपा सरकार चुन के आई, तो भाजपा को फैसला ये करना था कि उसको वक्फ बोर्ड को पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहिए था। लेकिन सरकार ने ख़त्म नहीं किया। सरकार ने उसको धीरे धीरे डर के मारे कुछ कुछ टच करके कुछ कुछ करने की कोशिश की, किसी तरह से बच के निकल जाए, ऐसा कुछ कोशिश लगती है। तो उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ करके आपकी बाँह मरोड़ दी, उससे कोई लाभ नहीं है। तो इसीलिए आप जब किसी भी जो देश का दुश्मन है, जो देश का शत्रु है, जो कि देश में गजवाए हिंद का ख्वाब देखने वाले लोग हैं, जो जिहादी सोच के लोग हैं, जो ये चाहते हैं कि हम जिस ज़मीन पर इशारा करें वो ज़मीन हमारी हो जाए वक्फ के नाम पे, इस तरह के माइंडसेट के जो लोग हैं, इनके सामने अगर आप दब करके रहोगे, डर करके रहोगे, झुक करके रहोगे, इनको टच करने में डरोगे, अरे क्या हो जाएगा, इसको तो छुओ ही मत, तो भैया फिर ऐसे काम नहीं चलने वाला। और वही हुआ। अगर आपने इसको बंद करने का, ख़त्म करने का फैसला किया होता, तो शायद ये इस पर लड़ रहे होते कि हम कम से कम एक संस्था बना सकें, तो कहते कि चलो हमारी विजय हुई। जब आप, भाई बात वही है कि अब क्या कहें उसको, उस शब्दों में कहना उचित नहीं है, जो बड़े शब्द जो है वो गरिमामयी होनी चाहिए। लेकिन कहने का मतलब ये है भाई कि आपने उनको पहले से ही इतना छूट दे दी कि अब वो और छूट ले ली उन्होंने अपनी सुप्रीम कोर्ट से। थोड़ी छूट आपने दी, थोड़ी सुप्रीम कोर्ट ने दे दी, बस ख़त्म हो गया मामला। आत्मा मर गई उसकी, कानून की पहले ही मर गई थी। तो अभी जो सबसे बड़ी बात यही है कि हम ये चाहते हैं, और जैसे पाकिस्तान में क्या एक व्यवस्था है, पाकिस्तान में क्या है कि अगर वहाँ का सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट वहाँ की नहीं है, वहाँ पे एक शूरा है, एक कमेटी है, जो कि इस्लामी विद्वानों की एक कमेटी है। अगर कोई भी फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट के अंदर पाकिस्तान में अगर कुरान के ख़िलाफ़ होता है, शरीयत के ख़िलाफ़ होता है, तो उस फैसले को वहाँ का जो इस्लामी बोर्ड है वो पलट सकता है। तो वो कुरान हदीस के हिसाब से उनका देश चल रहा है। वहाँ पे सबसे सर्वोच्च संस्था वही है, जो कुरान को कमेटी जो है, कुरानी कमेटी जो है। वो लोग तो गलत रास्ते पे चल रहे हैं, पाकिस्तान के लोग, वो जिहाद के रास्ते पे चल रहे हैं, इसीलिए उनका देश बर्बाद हो रहा है। लेकिन हमारा जो हिंदू संस्कृति है वो समावेशी संस्कृति है, वो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः वाली संस्कृति है। हमारी जो संस्कृति है वो दुनिया को साथ लेके चलने वाली संस्कृति है, शांति के पैरोकार हम हैं। तो अगर ऐसी कोई कमेटी बने जो कि भारत के अंदर भी हो, जो कि ये कहे कि भाई देखो, जो एक किसी व्यक्ति का धर्मानुकूल आचरण होना चाहिए, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, जो हमारे वेद हैं, पुराण हैं, उनके हिसाब से एक कमेटी हो जो कि फ़ैसले ले। और अगर कोई फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का या किसी भी संसद का, अगर वो फ़ैसला उसके खिलाफ़ जाता है, हमारे जो मानवीय सिद्धांत हैं, धर्म के, हमारे वेद के, पुराण के, तो उसके हिसाब से अगर गलत जाता है तो उसको पलटने का अधिकार उस संस्था को होना चाहिए। सबसे पहले तो हम एक चीज़ ये देख रहे हैं कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो एक तीसरे सदन की तरह से व्यवहार कर रहा है। यानी एक लोकसभा हो गया, एक राज्यसभा हो गया, और ऐसा लग रहा है कि इसके भी ऊपर एक सदन है जो कि न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है, और वहाँ पे अपनी तरह से एक चुनी हुई सरकार जो फैसले करती है, उन फैसलों को वहाँ पे तुरंत जा करके पलट दिया जाता है या बिल को कमज़ोर कर दिया जाता है। तो इस तरह के जो हरकतें हो रही हैं, ये हरकतें पे आखिर जिम्मेदारी किसकी थी इसको ख़त्म करना? 10-12 साल सरकार हो गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, आखिर ये उनकी जिम्मेदारी थी कि वो न्यायपालिका को दुरुस्त करते, मगर वो अब तक ये काम नहीं कर सके। उनको ये काम करना चाहिए था। इकोसिस्टम का बहाना आप नहीं बना सकते बार बार, ये इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम है। ये इकोसिस्टम विस्टम कुछ नहीं होता। ये इकोसिस्टम आपके संकल्प लेने और नहीं लेने के बीच की एक चीज़ है बस। जब आप सोच लेंगे कि हमको ये इकोसिस्टम नहीं चाहिए जो गलत कर रहा है, तो आप नहीं होने दोगे, पर आप जब उनको सर्वाइव करा रहे हो तो सर्वाइव कर रहे हैं। बात बहुत सीधी सी और बिल्कुल साफ साफ है, और वो ये है कि इस देश के अंदर जब ये देश आज़ाद हुआ तो यहाँ पे 90% हिंदू पॉपुलेशन थी। आज इस तरह की स्थितियाँ बन गई कि लगातार डिक्रीज़ हो रही है हिंदू पॉपुलेशन, 10% हिंदू पॉपुलेशन गायब हो गई, धर्मांतरण हो रहा है, ये सब तमाम चीज़ें हो रही हैं। तो अब बताइए, दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी देश है क्या जहाँ पर जो बहुसंख्यक आबादी है वो लगातार कम होती रहे और बहुसंख्यक आबादी अपनी आवाज़ भी ना उठाए, हम अपनी आवाज़ भी ना उठाएं? मतलब हमारे सामने ही हिंदू धर्म का खतरा हो, हमारे सामने ही पूरे भारत में जो है वो धर्मांतरण होता रहे, ये सब धर्मांतरण को तो पूरी तरह बंद कर देना चाहिए। आप जो हैं वहीं रहिए, बस बात खत्म। लेकिन उस चीज़ को भी सरकार, इस पर भी कोई फैसला कठोर नहीं ले पाई। तो हम, जो ये देश है, जो ये राष्ट्र है, जो हिंदू है, जो आपको वोट देता है,
वो आपको जिस लिए वोट देता है वो काम आपको करना पड़ेगा, आप उस काम को रोक नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात क्या है जो मैं समझता हूँ कि आप इस चीज़ को देखिए कि जो शिवलिंग वाला फैसला है सुप्रीम कोर्ट में गया, आप देखिए काशी विश्वनाथ मंदिर जो ज्ञानवापी का परिसर है वहाँ पे शिवलिंग मिला, और जो वजू खाना है उसके अंदर वहाँ पे कितने सालों से 500 वर्षों से वहाँ पे थूका जा रहा था और वहाँ पे हाथ पैर साफ किए जा रहे थे शिवलिंग के ऊपर। आप ज़रा इस चीज़ को समझिए, उसको फव्वारा बताया जा रहा था। भाई इस बात की जांच होनी चाहिए थी ना कि वहाँ पे क्या है, लेकिन सर्वे से मना कर दिया गया, सब मना किया गया, उसको याचिका को रोक लिया गया है। आज तक भी 2 साल 3 साल 4 साल की कोरोना के टाइम की बात है, 4-5 साल हो गए, अब तक भी उस पर कुछ फैसला नहीं आ पाया। ज्ञानवापी में क्या हुआ, मथुरा में क्या हुआ? तो भैया ये सब फैसले कौन करेगा, ये सब कौन, किसकी जिम्मेदारी है? ये सब क्या मोदी सरकार की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? जब वहाँ पे ज्ञानवापी में महादेव प्रकट हो गए, महादेव का वहाँ पे निशान मिल गए, उनके वहाँ पे शिवलिंग मिल गया, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? एक हिंदू सरकार अब जो दावा करती कि हम हिंदू सरकार है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि वो उस चीज़ को खाली कराए या वहाँ पे सर्वे कराए? क्या है, चले तो पता कि हाइकर है क्या वहाँ पे, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पाया, कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस जो केस आया वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, उसको दबा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया, कोई मतलब ही नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई पूछ ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा। तो यहाँ पर तो बड़ी जल्दी है अंतरिम वो लाने की, अंतरिम आदेश लाने की, इंटरिम ऑर्डर पास करने की, भैया नहीं नहीं भाई ये तो भाई वक्फ बोर्ड की बात है, अब तो तब करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ कावड़ियों की बात होती है, जहाँ पे हिंदू धर्म के अधिकारों की बात होती है, जहाँ पे हिंदुओं के स्वाभिमान की बात होती है, जहाँ पे हिंदुओं की संस्कृति की बात होती है, वहाँ ना तो कोई इंटरिम ऑर्डर आता है, वहाँ तो फाइल दबा दी जाती है, केस दबा दिया जाता है, केस ठंडे बस्ती में डाल दिया जाता है और कुछ नहीं होता। तो ये सब जो चल रहा है होल सोल, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? भाई हम तो ये कहते हैं ना कि भाई इस देश में प्रधानमंत्री है, पर हम तो कहते हैं ना कि हाँ भाई हमारा राजा कौन है, कहते हैं अरे प्रधानमंत्री मोदी हमारे राजा हैं। तो भाई राजा क्या कर रहा है, हमारा नेता क्या कर रहा है? अब हम जब ये सब सवाल उठाएंगे तो बहुत लोग बहुत तरह की बातें करेंगे, तरह तरह के सवाल कर, जो सरकार अच्छा काम करेगी, जो मोदी अच्छा काम करेंगे उसको हम अच्छा भी कहेंगे, लेकिन जहाँ पे उनकी गलती होगी वहाँ हमको बोलना पड़ेगा। आप बार बार इकोसिस्टम का 10 साल 12 साल का बहाना नहीं दे सकते आप। ये सब कि आप 12 साल हो गए सरकार चलाते हैं, आपको अभी भी आपको इकोसिस्टम का रोना है, तो फिर इसका मतलब फिर आप अक्षम हो, आप इकोसिस्टम को सही नहीं कर पा रहे। एक तो ये बात है। दूसरा, नाराजगी इस बात से है कि आखिर भारत पाकिस्तान मैच कराने की आवश्यकता क्या थी? जो बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं आज की तारीख में वो भी दुखी हैं कि आखिर इस मौके पर भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच कराने की क्या जरूरत थी, जबकि अभी जून के, या हम कहें कि इतनी जल्दी अभी इतना बड़ा पहलगाम में अटैक हुआ, इसके बाद किस तरह की चीज़ें हुई आप देख सकते हैं, फिर भी उन्होंने एक मैच कराया। क्या ज़रूरत थी मैच कराने की? भाई आप ये सोच सकते हैं क्या कि इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच कोई क्रिकेट मैच हो? आप सोच सकते हैं क्या कि इजराइल फ़िलिस्तीन के बीच कोई कबड्डी का मैच हो, इजराइल फ़िलिस्तीन के बीच कोई खो खो का मैच हो? क्योंकि इजराइल इस बात को लेकर के एकदम मुतमईन है कि फ़िलिस्तीन के अस्तित्व को वो नहीं स्वीकारता है। जब वो उसके अस्तित्व को ही नहीं स्वीकारता है तो उसके साथ मैच खेलना कैसे हो सकता है? जब हम पाकिस्तान के साथ मैच खेलने को तैयार हैं, इसका मतलब हम पाकिस्तान के अस्तित्व को स्वीकारते हैं। जबकि आरएसएस अखंड भारत की बात करता है, तो अखंड भारत की जब आरएसएस बात करता है और आरएसएस के प्रचारक ही आप प्रधानमंत्री बने हैं, तो फिर आप बताइए, या जो बीजेपी है, तो वो जो अखंड भारत की बात करती है, तो पाकिस्तान का तो वजूद होना ही नहीं चाहिए। तो पाकिस्तान से मैच किस बात का खेल रहे हैं? आपको तो पाकिस्तान के वजूद को खत्म करना है, और अगर आप नहीं खत्म कर पाएंगे तो वो आपके वजूद को खत्म कर देगा। या तो दुश्मन हमको मार दे या हम दुश्मन को मार दे, दो में से एक ही होगा ना भाई। अगर आज हम शक्तिशाली हैं, आज अगर उसको सबक नहीं सिखा पा रहे हैं, तो क्या लगता है कि कल वो हमको सबक नहीं सिखाएगा जब उसके पास ताकत होगी? तो फिर तो हम अपने कहीं ना कहीं हम अपने रास्ते से भटक चुके हैं। जो एक संघ की प्रार्थना अगर आप देखिए तो क्या है कि नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितोम। इसमें क्या कहा गया है? त्वया हिंदू भूमे, ये हिंदुओं की भूमि। तो भैया ये त्वया हिंदू भूमि, जब ये हिंदुओं की भूमि रहे, ये तो तुम्हारा कर्तव्य है ना, ये तो कर्तव्य है ना आपका। संघ की प्रार्थना में आप सीखा है ना आपने इस चीज़ को कि हिंदू भूमि, ये हिंदू भूमि है। तो आप इस भूमि के, इस हिंदू भूमि के, अगर इस हिंदू भूमि की प्रकृति नष्ट की जा रही है, अगर 20 लाख हिंदुओं की संपत्ति पर वक्फ ने कब्जा कर लिया, तो आपको वक्फ बोर्ड खत्म करना चाहिए था ना। पाकिस्तान बन गया तो आपने खत्म नहीं किया। तो जो आपने संघ में सीखा है कि त्वया हिंदू भूमि सुखम वर्धितो हम, तो भैया वो हिंदू भूमि का क्या होगा बताइए? प्रभो शक्तिमान हिंदू राष्ट्रांग भूता, ये सब संघ की प्रार्थना से बता रहे हैं, कोई अपनी तरफ से तो बता नहीं रहे। तो ये आपको करना है ना, आपको वोट दिया गया इसके लिए। लेकिन हमारी नाराज़गी रहती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम
जो मुद्दे होते हैं उनके हिसाब से अपनी बात करते हैं। बाकी हम जानते हैं कि कोई विकल्प नहीं है हिंदुओं के पास में बीजेपी के अलावा, मोदी के अलावा। लेकिन हमें राष्ट्र के कामों पर और तेज़ी से काम करना पड़ेगा और सख्ती से काम करना पड़ेगा और योगी आदित्यनाथ की तरह से काम करना पड़ेगा। ये बात मैं हमेशा कहता रहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।